फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुंवर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। कुंवर इंग्लिश एकेडमी में हम टॉपिक लेके चल रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हमने अभी तक डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़े हैं। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर भी हम आपको 9 रूल बता चुके हैं। 10वां रूल आपके सामने लेकर के आए हैं। यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते उसको हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। रूल नंबर 10 ये कहता है रिश्तेदारी यानी रिलेशंस, यानी हमारे रिश्ते नाते आते हैं उसको कहते हैं रिश्तेदारी या रिलेशंस के नामों से पहले भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। रिश्ते जैसे फादर, फादर मीन्स पिताजी, मदर, मदर मीन्स माताजी, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, आंट, आंट मीन्स चाची, अंकल, अंकल मीन्स चाचा जी, ताऊ आदि। ये है रिश्तेदारी हमारी, जिनके साथ हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। इनमें कुक, कुक मीन्स होता है भोजन बनाने वाला, और नर्स भी शामिल है। नर्स होती है जो हॉस्पिटल में सेवाएं करती हैं। जैसे फादर इज कमिंग टुडे, तो यहाँ फादर जो है, फादर के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे कि पापा जी आज आ रहे हैं। टुडे मीन्स आज। मदर इज नॉट वेल टुडे, मदर माँ जो है आज ठीक नहीं है, बीमार है। वेल का मतलब सही नहीं है। कुक इज इन द किचन, किचन, किचन मीन्स क्या होता है? रसोई। जो खाना बनाने वाला है वो कहाँ पर है? रसोई में है। नर्स इज वेरी काइंड, काइंड का मतलब दयालु, नर्स जो है वो दयालु है। तो यहाँ देखिए नर्स के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा, कुक के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा, मदर के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगा, और फादर के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो इन रिश्ते नातों के सामने हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 के अनुसार स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय, कॉलेज, कॉलेज मीन्स महाविद्यालय, चर्च गिरजाघर, चैपल ये चर्च का एक छोटा भाग होता है जो प्राइवेट होता है। चैपल जहाँ पर पूजा उपासना वगैरह की जाती है, जो सेपरेट होता है, जैसे लेडीजों के लिए अलग सेपरेट पूजा करने का स्थान छोड़ दिया हो, आदि प्राइवेट होता है ये। कोर्ट जहाँ पर तारीखें लगती हैं, न्यायालय जिसको बोलते हैं। वर्क, वर्क मीन्स काम, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। हॉस्पिटल अस्पताल, बेड बिस्तर, टेबल जहाँ हम खाना खाते हैं, सी समुद्र, प्रिजन जेल, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर इनका प्रयोग, यदि इनका प्रयोग उनके मुख्य कार्यों के लिए किया गया हो, जैसे स्कूल कॉलेज क्या काम आते हैं? पढ़ने के लिए। तो अगर हम पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे स्कूल या कॉलेज से पहले। चर्च का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रार्थना करने के लिए, यानी कि चर्च, मंदिर, मस्जिद, यहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मार्केट, मार्केट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सामान खरीदने के लिए। अगर हम सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग किसी भवन के रूप में किया जाए, जैसे स्कूल कॉलेज का प्रयोग भवन के रूप में किया जाए, चर्च का प्रयोग भी किसी भवन के रूप में किया जाए, मार्केट का प्रयोग भी खरीदारी की बजाय घूमने के लिए किया जाए, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पहले तो जैसे कि हम यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, उनका एग्जाम्पल देखिए।
एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं? पढ़ने के लिए। कॉलेज का मतलब महाविद्यालय। तो अब कॉलेज क्या काम आता है? पढ़ने के काम आता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू चर्च, आई एम गोइंग टू चर्च और टेम्पल। चर्च का मतलब गिरजाघर, टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर। तो मैं मंदिर जा रहा हूँ या चर्च जा रहा हूँ, तो किस लिए जा रहा हूँ? पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, पूजा प्रार्थना करने के लिए। तो ये तो हो गया जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं उनका प्रयोग अगर हम उसके काम के लिए करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि कॉलेज स्कूल का प्रयोग होता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा स्कूल या कॉलेज से पहले। उसी तरह से चर्च और मंदिर के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा अगर हम वहाँ पूजा पाठ या प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग केवल स्थान या भवन के लिए, भवन के रूप में किया जाए, स्थान के रूप में या भवन के रूप में किया जाए, तो फिर आर्टिकल दा लगेगा। जैसे द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, भवन के रूप में प्रयोग, भवन के रूप में या स्थान के रूप में प्रयोग हो तो आर्टिकल द लगेगा। जैसे द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। एग्जाम्पल देखिए, पहला द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, यानी कॉलेज जो है वो अगले चौराहे पर है। किसी ने पूछा कि कॉलेज कहाँ है, तो उसने कहा कि कॉलेज जो है अगले चौराहे पे है। तो यहाँ कॉलेज क्या पढ़ने का स्थान है, लेकिन वो जा किस लिए रहा है? कोई काम से जा रहा है, तो जो काम जिससे जा रहा है वो कॉलेज से आगे है, यानी कॉलेज के पास, ये कॉलेज में है। तो ये कह रहा था कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, यानी भवन के बारे में बात हो रही है अब यहाँ। तो भवन के बारे में अगर बात हो, कॉलेज भवन के बारे में या स्कूल भवन के बारे में, तो द आर्टिकल लगेगा। नंबर 2, द चर्च इज मैग्निफिसेंट, द चर्च इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, चर्च जो है वो शानदार है। तो यहाँ क्या है? बिल्डिंग है, चर्च की जो बिल्डिंग है उसके बारे में कहा जा रहा है कि चर्च की जो बिल्डिंग है वो शानदार है। तो यह बिल्डिंग के रूप में, भवन के रूप में प्रयोग हो रहा है चर्च का, तो इसलिए यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग। यदि प्राइमरी रूप में अगर चर्च का या मंदिर का या हॉस्पिटल का प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन सेकेंडरी रूप में अगर दूसरे रूप में उसका प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 3,
द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे। आज बाजार बंद है। तो यहाँ बाजार जो है यहाँ खरीदारी के लिए नहीं कर रहे, बाजार के बारे में बताया जा रहा है कि आज बाजार बंद है, यानी बाजार वाला जो स्थान जहाँ पर दुकानें हैं वो बंद है। तो इसका मतलब स्थान का प्रयोग हुआ, तो स्थान के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल लेकर के आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में बराबर जानकारी मिलती रहे।